आपके ग्राम सभा को जो ताकत है, आपके ग्राम सभा का जो ताकत है, उस चीज को समझना होगा आप लोगों को। क्योंकि आज हम लोग कहते हैं जो धारा 11 का जो सर्वे है, वो जो वन भूमि है, जो राजस्व की भूमि है, उसको हम सरकारी जमीन मान लेते हैं। अरे हमारे गांव में सरकारी जमीन कहां से आ गई भाई? आप लोग ये समझिए कि हमारे गांव के जो सियान दवान है, जिस समय में गांव बसाते थे, उस समय में मेड़ो बनाया करते थे कि तुम्हारा गांव यहां से है और हमारा गांव वहां से है। उस समय में बीच में कोई राजस्व और कोई वन की भूमि नहीं थी। अचानक कहां से वन और राजस्व की भूमि आ गई? मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग सरकारी करते फिरते हैं। जमीन बिना बाप की नहीं होती। हमें जमीन अपने बाप के बाप से मिलती है। ये सरकार यदि सरकारी जमीन को अपनी जमीन कह रही है तो सरकार अपने बाप ला के खड़ा करे। और यहाँ जो भी तहसीलदार है, डीएम, जो भी अधिकारी कर्मचारी हो, वो अपना बाप बता दे, तब मानेंगे वो जमीन तुम्हारा है। जगपाल बनाम पंजाब का एक जजमेंट है, उस समय स्पष्ट कहा है कि गांव में जितने भी खाली पड़ी जमीन है वो ग्राम सभा का है, ना कि सरकार का है। अरे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद भी यदि नहीं मान रहे हो तो किस तरह का लोकतंत्र, किस तरह का संविधान? आप सोचिए, पूरे देश के अंदर पूरे संविधान को माना जा रहा है, लेकिन आदिवासियों के जो विशेष अधिकार हैं उनको क्यों नहीं माना जा रहा है? साथियों, इस षड्यंत्र को आप लोगों को समझना होगा। क्योंकि ये जो यहाँ बैठा है, यहाँ जो आप लोग बैठे हैं, कोई सामान्य लोग नहीं बैठे हैं। ये कोई नागरिक नहीं है। संविधान के आर्टिकल 19 डिफाइन करता है, ये कोई नागरिक नहीं है, ये देश के मालिक हैं। 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसमें भी ये कहा है कि 8% आदिवासी इस देश का असली मालिक है, बाकी सब इमिग्रेंट पीपल यानी विदेशी आक्रमणकारियों के संतानें हैं। ये रिपीटेशन का मामला है, कोर्ट का मामला है। आप कोर्ट को चैलेंज करिए। कोर्ट कहता है कि हम देश के मालिक हैं, और वही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के जो पॉइंट नंबर 19 है, वो कहता है भारत के जो 8% आदिवासी हैं, उनका संरक्षण करना, उनके जल जंगल जमीन से विस्थापन ना करना सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो ये लोग जो हमें विस्थापन कर रहे हैं, सबसे बड़े देशद्रोह का काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर दिन के ऊपर FIR करेंगे तो इनको भी जेल काटना पड़ेगा। मेरे साथियों, काफी षड्यंत्र पूर्वक हमारे समाज को खत्म करने का प्लान बना रहा है। ये कोई विकास नहीं है, ये विकास का सिर्फ एक ढोंग है। एक तीर से दो इंसान कर रहे हैं। हम लोग आदिवासियों को खत्म भी कर लें और हम विकास भी कर लें। अरे किस काम का विकास भाई? आप क्या विकास करवाना चाह रहे हैं अपने लाश के ऊपर से? हम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग जमीन को अपनी माई समझते हैं, और माँ का सौदा हम लोग जो है कागज के टुकड़ों में नहीं करते। वो करते होंगे जो हमारे सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय ओम प्रकाश फग्गन सिंह लोग, वो करते होंगे, क्योंकि वो फर्जी आदिवासी हैं। और आप उनसे सवाल करिए, उनको बिना कपड़े के भगाओ। इन्हीं के कारण ये सब हो रहा है। अरे हमारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, कोई विधानसभा लोकसभा में जाकर नींद निकाल रहे हैं क्या? हम लोग बार बार किसके यहाँ कितना पैसा भरा है बताओ भला? बार बार किराया लगा के इकट्ठा होकर यहाँ पे बैठ के और ये निर्णय करते हैं। अरे भाई, लोकसभा विधानसभा में आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप लोग गांव को मजबूत कीजिए, अपने समाज को मजबूत कीजिए। ऐसे नेताओं को गांव में घुसने मत दो, और गलती से घुस भी जाएंगे तो उनसे सवाल करो, सवाल का जवाब नहीं दे रहे तो बिना कपड़े के भगाओ। किसके पास कितना पैसा भरा है यार? हम लोग डूब प्रभावित क्षेत्र से ना होने के बाद भी 24 घंटे हम लोग डूब प्रभावित क्षेत्र के लोगों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। सब जानते हैं जो एक्टिव कार्य करता है। काफी दुख का विषय है। मैं खोल के कहता हूँ, मैं पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे समाज के नेता समाज की जिम्मेदारी ना लेने के कारण हम लोग दर दर भटक रहे हैं। समाज को ये बता रहे हैं, थोड़ी जानकारी होने के कारण समाज को बता रहे हैं कि आप ऐसे लड़ोगे तब बचोगे। मेरे भाइयों, और आपको ये चीज समझना होगा कि आदिवासी क्षेत्रों में जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के जो गांव हैं, वहां पे किसी भी प्रकार से भूमि का अधिग्रहण नहीं हो सकता। ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के सेक्शन 41 और 42 यानी भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का 41 और 42वां भाग ये कहता है। इसके बाद भी किस तरह से शासन प्रशासन के लोग तानाशाही रवैया अपनाते हुए, झूठी लोकतंत्र दिखाते हुए हमारे गांव में गैर अनुमति के घुस के और सर्वे का कार्य कर रहे हैं।
जिस प्रकार से आपका धारा 11 का जो सर्वे पूर्ण हुआ है वो काफी निंदनीय है। अभी आप लोग जाएंगे तो यही सवाल करेंगे कि धारा 11 का जो सर्वे है वो कौन सी ग्राम सभा से पूछ के आपने किया? क्या आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं? अरे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते? ये चीज आप लोग जो है शासन प्रशासन के लोगों को पूछे, पॉइंट टू पॉइंट बहस करिए। आप किसी भी तरह से डरने का कोई जरूरत नहीं है। आप देश के मालिक हो, ये दस्तावेज प्रूफ हैं, और आपके किले महल और आपका इतिहास आज भी जागृत है। लेकिन आज आपकी स्थिति क्या है? आपके पास सिर्फ 4-4, 5-5 एकड़ जमीन है, उसको भी ये लोग छीनने का प्लान बना रहे हैं, आपको भूखे मारने का प्लान बना रहे हैं। मेरे साथियों, यदि आप ऐसे ही सोए रहे तो आने वाले 10 साल में आप लोगों को निपटा देंगे आप लोगों को। ये चीज आपको समझना होगा। बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र ये लोग बना के लेके आ रहे हैं। हमारे कार्ड बनवा दिए, आप लोगों को पता होगा। पहले हमारे पास कोई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी नहीं था। अभी कार्ड बना के हमको विदेशी नागरिक घोषित कर दिए हैं ये लोग। 2015 का गैजेट नोटिफिकेशन आप देखिए, जितने भी कार्ड धारक हैं, आधार कार्ड, पासबुक, वोटर कार्ड, आईडी कार्ड जिसके पास भी हैं, सब विदेशी नागरिक हैं, भारतीय विदेशी नागरिक। बाहर से आके यहाँ नागरिक बने, मालिक भी नहीं छोड़े, नागरिक भी नहीं छोड़े, विदेशी बना दिए। पता है आपको? बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं आपके जल जंगल जमीनों को छीनने के लिए। आपको खत्म करने के बाद, आपके पहचान खत्म करने के बाद, आपको आदिवासी से डिस्प्लेस करने के बाद आपके जमीनों को आसानी से छीना जा सकता है। ये प्लान सरकार जानती है, इसलिए आपको खत्म करने का प्लान ये लोग बना रहे हैं। और देश का रेवेन्यू जो है वो जमीन से जनरेट होता है, जल जंगल जमीन से जनरेट होता है। ये सारा चीज सरकार को पता है, और वो जमीन का मालिक आदिवासी है, और उनको छीनने के लिए जो आप लोगों को खत्म करने का प्लान ये लोग बना रहे हैं। ये कोई विकास कुछ भी नहीं है, ये पागल बनाने का काम कर रहे हैं। हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमारे लाश के ऊपर से किया जा रहा हो। मेरे भाइयों, हम इस चीज को हमको समझना होगा कि जो आपका समता जजमेंट है 1997 का, वो स्पष्ट कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में जो है केंद्र और राज्य सरकार की 1 भी इंच जमीन नहीं है, 1 भी इंच। इसके बाद भी किस तरह से आपकी जमीनों को छीना जा रहा है, ये समता जजमेंट कहता है। और आप लोगों को ये समझना होगा कि आदिवासी की जमीन जो है गैर आदिवासी नहीं छीन सकती, और गैर आदिवासी तो क्या, सरकार भी आप लोगों की जमीन को नहीं छीन सकती, क्योंकि पी रमारेड्डी 1988 का एक जजमेंट है, उसमें स्पष्ट कहा है कि आदिवासी की जमीन जो है गैर आदिवासी नहीं छीन सकती है। और आपके भू राजस्व संहिता की धारा 165 में ये लिखा है कि आदिवासी की जो जमीन है वो गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं होती है। तो सरकार क्या आदिवासी है जो हमारी जमीन ले रही है? इस चीज को समझना होगा। पी रमारेड्डी ये कहता है कि सरकार एक व्यक्ति है, तो इस चीज को समझना होगा। सरकार हमारी जमीन किसी भी तरह से नहीं छीन सकती। मेरे भाइयों, आप लोगों को ये समझना होगा कि जमीन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग बार बार कहते आए हैं, और इस चीज को भी समझना होगा कि हम लोग अपने भाई भी यदि हमारी जमीन में हल डाल देता है, पैर डाल देता है, तो तलवार लेके खड़े हो जाते हैं, डंडे लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं। ये तो शासन प्रशासन है, हम फिर भी शांत बैठे हैं यार। ये समझना होगा आपको। अरे माँ को छीना जा रहा है, इसके बाद भी हम शांत बैठे हैं, तो हमारे से बड़े कोई नहीं है। जमीन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और